पुलवामा अटैक हुए 6 साल हो गया, लेकिन कुछ ऐसे सवाल है जो हर भारतीय के जहन में जो है गूंज रहा है, लेकिन ये सरकार, वर्तमान सरकार जो है उसका जवाब देना नहीं चाहती है। आखिर क्यों? वर्तमान सरकार ने गवर्नर को चुप रहने की धमकी क्यों दी थी? सबसे बड़ा इल्जाम लगाया गया गवर्नर के द्वारा वर्तमान सरकार पे, वर्तमान केंद्रीय सरकार पे। सरकार ने सीआरपीएफ के जवानों को एयरक्राफ्ट देने से मना क्यों किया था? इसका जवाब क्यों नहीं दे पाई सरकार अभी तक? आखिर 300 kg RDX आया कहाँ से था? कौन लाया था? ये क्यों नहीं पता कर पाई अभी तक सरकार? इसका जवाब क्यों नहीं दे पाई सरकार? पुलवामा हमले के 6 साल बीत गए, लेकिन इन सवालों का जवाब क्यों नहीं दे पाती है मोदी सरकार? कौन था पुलवामा अटैक का सुसाइड बॉम्बर? कौन था? किसने रची थी हमले की इतनी बड़ी साजिश? आखिर उस विस्फोटक वाली कार में सवार कौन था? कितने लोग सवार थे? ये सवाल का जवाब क्यों नहीं अभी तक पता कर पाई केंद्र सरकार? पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड आखिर था कौन, ये अभी तक पता नहीं चल पाया। आप लोगों को बता दें कि पुलवामा हमले में कुल 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे। 40 लोगों की शहादत ये देश कभी भूल नहीं सकता है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे इतना बड़ा वारदात का अंजाम दिया गया था आतंकियों के द्वारा, लेकिन हमारी सरकार इस पे जो है हाथ थाम के बैठी है। आज तक कुछ पता नहीं लगा पाई कि कौन था, कहाँ से आया था, कैसे धमाका हुआ। इन सारे सवालों का जवाब जो है हमारी सरकार आज तक क्यों नहीं दे पाई? हालांकि उसी टाइम जो है एक आतंकवादी का नाम सामने आया था जिसका नाम था आदिल अहमद। मात्र एक आतंकवादी पकड़ाया था, उसका नाम था आदिल अहमद। उसी के इशारे पे ये सब हुआ था और वही पकड़ाया था, कार के अंदर वही बैठा था। उसके अलावा एक भी सबूत नहीं मिल पाया हमारी सरकार को। आखिर क्यों? सीआरपीएफ के करीब 78 बसों से 2500 जवानों को श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे से बसें लेकर जा रही थी। उसी वक्त ये हमला हुआ था और आज तक इस हमले का मास्टरमाइंड पता नहीं कर पाई हमारी सरकार की। आज तक इस हमले का मास्टरमाइंड था कौन? इसके पीछे किसका हाथ था? इसके पीछे किसका हाथ था? इसको नहीं पता कर पाई हमारी केंद्र सरकार। हाथ पे हाथ रखे बैठी है। करोड़ों भारतीयों का ये सवाल है कि आखिर इतना बड़ा घटना घट गया और इसका जवाब देने में क्यों हिचकती है केंद्र सरकार? क्यों नहीं कहती है कि ये कैसे घटना हो गया, किसके चूक से हो गया, इसका जिम्मेवार कौन है? इसके पूरे मास्टरमाइंड को क्यों नहीं पता कर पाई? आज भी विपक्ष जो है ये सवाल पूछता है मोदी सरकार से, लेकिन मोदी सरकार जो है इस सवाल का जवाब नहीं दे पाती है। आखिर क्यों? क्या कर रही है हमारी सरकार? इतने जवानों का शहादत जो है हम सिर्फ यूं ही इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया और ट्विटर पे लिख के जो है शहादत का, बलिदान का जो है उनका अदा करें। 40 जवान शहीद हुए थे हमारे देश के, एक साथ चिथड़े उड़ गए थे, गाड़ी की चिथड़े उड़ गई थी। कौन क्या है कोई किसी को पता नहीं चल पाता था। उस घटना को देख के रूह कांप उठती है। जिसने भी उस घटना के बारे में देखा, जाना, उस सबका जो है रूह कांप उठा होगा। पीएम मोदी जो है श्रद्धांजलि दे रहे हैं ट्विटर पे। योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी जी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, ट्विटर पे लिख दे रहे हैं कि सभी जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हमारे देश के रक्षा मंत्री जिनको इन सवालों का जवाब देना चाहिए था, वो भी जो है ट्विटर पे जो है श्रद्धांजलि दे के जो है निकल जा रहे हैं ये लोग। आजकल बड़े बड़े नेता, ओम बिरला जो अभी लोकसभा के अध्यक्ष हैं, ये भी जो है ट्विटर पे एक ट्वीट कर दिए, श्रद्धांजलि दे दिए। और हमारे देश के तमाम लोग, उसमें मैं भी शामिल हूँ, हमारे देश के तमाम लोग जो हैं सिर्फ अपने सोशल मीडिया साइट से पूछ रहे हैं इन सभी सवालों का जवाब, लेकिन हमारी वर्तमान सरकार जो है इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रही है कि आखिर इतना बड़ा घटना कैसे घटा, आखिर उनका मास्टरमाइंड कब तक पकड़ा जाएगा। सिर्फ एक एयर स्ट्राइक किया गया सरकार के द्वारा, और इस एयर स्ट्राइक में बताया गया, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को प्रचार करवाया गया कि हमने 200-300 आतंकवादियों को मार के जो है गिरा दिया, उनके घर में घुस के मारे हैं। लेकिन हमारे घर में घुस के आतंकवादी हमारे 40 जवान को उड़ा देते हैं, 300 kg RDX लेकर आते हैं और यहाँ सभी जवानों के चिथड़े उड़ा देते हैं। लेकिन हमारी सरकार जो है 6 साल में इसको पता नहीं कर पाई कि इतना RDX आया कहाँ से था। हमारी सरकार को आज तक ये पता नहीं चला कि आखिर इस हमले के पीछे कितने लोगों का हाथ था। आज तक हमारी सरकार जो है एक गैंग के पीछे पड़ी रही और उस गैंग के ऊपर जो है हमला कर दी, बस बात खत्म हो गया। लेकिन इतना बड़ा जो है हमला हो गया हमारे देश के अंदर, हमारे घर में, और हमारी सरकार को हमारी सरकार जो है देखती रह गई। इस घटना के बारे में ज़्यादा जानकारी जो है सार्वजनिक नहीं कर पाई। आखिर क्यों? जब हमारी सरकार इतनी सभी देशों में जो है इसकी डंका बज रही है, हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, और एक घटना की जो है तहकीकात नहीं कर पा रही है हमारी सरकार, तो इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है हमारे देश के लिए। हमारे देश के 40 जवान एक साथ शहीद हो गए और उनको आज तक जो है राजकीय सम्मान नहीं मिल पा रहा है। मध्य प्रदेश में जो है ऐलान किया गया था वहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा, कि एक जवान वहाँ के शहीद हुए थे सीआरपीएफ के, उनके नाम पे जो है पार्क बनेगा, उनके नाम पे स्कूल बनेगा, उनके गाँव में रोड बनेगा, उनके नाम पे जो है लाइब्रेरी बनेगा। 6 साल
साल बीत गया, आज तक अभी तक कुछ नहीं बन पाया। हमारी सरकार जो है जवाब क्यों नहीं देना चाहती है? अभी हाईकोर्ट में ये मामला चल रहा है, हाईकोर्ट ने इस पे, मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट ने इस पे एक्शन लिया है, लेकिन हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि, हमारे देश के स्थानीय जनप्रतिनिधि, हमारे देश के स्थानीय नेता और हमारे देश के स्थानीय अधिकारी एक शहीद जवान का सम्मान नहीं कर पाते हैं। आप लोग देख रहे हैं, ये सिर्फ पुलवामा का बात नहीं है, हमारे देश के जवान शहीद तो हो जाते हैं, उनके माँ बाप को जो है उचित सम्मान नहीं मिल पा रहे हैं हमारे देश में। उनका ना ही प्रतिमा बनाया जा रहा है, ना ही उनका कोई स्मारक बनाया जा रहा है। उनके नाम पे जो बड़ा बड़ा भोंडर मचाया जाता है जब वो लोग शहीद हो पाते हैं, उस वक्त जो है बड़ी बड़ी ऐलानें की जाती है नेताओं के द्वारा, स्थानीय जनप्रतिनिधि के द्वारा, बड़े बड़े अफसरों के द्वारा, लेकिन वो पूरा नहीं किया जाता है। आखिर क्यों? ये मध्य प्रदेश के एक जवान हैं, उनके भतीजी और भाई जो है सवाल खड़ा किए हैं। आप लोग बिहार में भी देखोइएगा, उत्तर प्रदेश में भी देखोइएगा, बहुत सारे ऐसे जवान हैं जो शहीद हो जाते हैं, देश के लिए मर मिट जाते हैं, देश के लिए, पूरे देश की रक्षा के लिए मर मिट जाते हैं, लेकिन उनका राजकीय सम्मान नहीं मिल पाता है, उनको उचित सम्मान नहीं मिल पाता है स्थानीय नेताओं के द्वारा, स्थानीय जनप्रतिनिधि के द्वारा या बड़े बड़े नेताओं के द्वारा। तथाकथित नेता जो है कि कहीं पर भी जाते हैं तो थोड़ा सा माला अर्पण कर देते हैं और लगता है कि वाह, ये शहीद को तो एक बहुत बड़ा सम्मान दे दिए, लेकिन नहीं दे पाते हैं। आखिर ये हमारा समाज जा कहाँ रहा है? ये सारा सवाल जो है केंद्र सरकार से आज के दिन पूछना जायज़ है कि अभी तक वो मध्य प्रदेश के जवान का जो है राजकीय सम्मान क्यों नहीं दिया जाता है? 6 साल बीत गए, सभी लोग इंतजार में करते हैं कि स्थानीय जनप्रतिनिधि आए, वहाँ मालार्पण करे, उसके बाद जो है उनको सम्मान दे, लेकिन कोई नहीं जाता है। उनके नाम पे जो है बड़ा बड़ा योजना बना दिया गया कि हाँ ये बनेगा, लेकिन उस योजना के नाम पे धरातल पे कुछ नहीं है। आखिर क्यों? पुलवामा अटैक सिर्फ रील बनाने के लिए है, रील में दिखाने के लिए है, या ऐसे ही ब्लैक डे बनाने के लिए है? ये सिर्फ ब्लैक डे लिख देने से हम भी लिखते हैं, लेकिन कर भी क्या सकते हैं हम लोग कर भी क्या सकते हैं? सवाल पूछेंगे तो सरकार जवाब देगी नहीं, और सरकार कहेगी कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, फलना कर दिया, चिल्ला कर दिया, लेकिन जो ओरिजिनल सवाल है, जो जायज़ सवाल है, सरकार इस सवाल के जवाब से जो है भागती है। क्यों भागती है सरकार? जवाब देना चाहिए ना। देश के सभी नागरिक जो है जानना चाहते हैं कि हमला क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, इतना बड़ा चूक कैसे हुआ? आप गवर्नर को धमकी क्यों दिए थे? गवर्नर खुल के बोले थे ना मंच पे, क्यों धमकी दिए हुए थे? RDX कहाँ से आया, क्यों नहीं पता कर पाए आप लोग क्यों नहीं पता कर पाए? ये सवाल आज नहीं पूछेंगे तो कब पूछेंगे? 6 साल बीत गया, सभी लोग जो है सोशल मीडिया साइट पे सिर्फ श्रद्धांजलि दे रहे हैं। रक्षा मंत्री हमारे देश के केंद्रीय मंत्री अमित शाह, हमारे देश के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, हमारे देश के केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, सभी लोग सोशल मीडिया पे श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तमाम तरह के नेता जो पक्ष के हैं या विपक्ष के हैं, सभी लोग सिर्फ सोशल मीडिया पे श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लेकिन सरकार से आंख में आंख डाल के ये सवाल करेगा कौन? ये सवाल जायज़ है, ये सवाल जायज़ है, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। इस पे आप लोग आंख में आंख डाल के सरकार से जो है बातें कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं कि आखिर इसका मास्टरमाइंड अभी तक क्यों नहीं धराया, या सरकार ने इसका जांच कहां तक पहुंचाया, इसकी जांच ढीली क्यों हो चुकी है? इस जांच को जल्द से जल्द सरकार को करनी चाहिए। क्यों नहीं कर रही है अभी केंद्र सरकार इस जांच को? ये सवाल सभी जायज़ हैं, ये सभी लोग जानना चाहते हैं, देश के पूरे लोग जानना चाहते हैं कि ये सारा सवाल का जवाब क्यों नहीं देना चाहती है केंद्र सरकार, क्यों नहीं देना चाहती है मोदी सरकार? सरकार में जब मोदी जी हैं, सरकार में जब बीजेपी है, तो सवाल कांग्रेस से थोड़ी होगा, सवाल विपक्ष से थोड़ी होगा, सवाल मोदी जी से होगा, सवाल भाजपा से होगा, जो लोग बैठे हैं सरकार में उन्हीं से होगा, और उनका जवाब, उनको ये जवाब देना पड़ेगा चाहे जब तक दें। ये सवाल जारी रहेगा। ये नहीं है कि ये सवाल घटना घट गया, 6 साल बीत गया तो आप लोग सोच रहे हैं कि ये मुद्दा और ये सवाल जो है हम लोग दबा देंगे, दबने वाला नहीं है। हर बार हम लोग ये सवाल उठाएंगे, जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा तब तक इसका सवाल, तब तक आपसे सवाल पूछा जाएगा, तब तक आप लोगों से सवाल पूछते रहेंगे। हम लोग इस सवाल को दबने नहीं देंगे, हम लोग पूछते रहेंगे और आजीवन पूछते रहेंगे जब तक आपकी पार्टी, आपकी सरकार जो है इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएगी तब तक। बाकी आप लोगों का क्या राय है, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हो सके तो सभी शहीद जवानों के लिए एक शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जो है ये आवाज़ पहुंच सके और सभी लोग जो है इस सवाल का जवाब जो है सरकार से मांग सके। धन्यवाद।